चूहा और एक बिल्ली रॉयल बॉय की कहानी। शुरुआत। एक म्याऊं से बहुत समय पहले की बात है। एक शहर के किनारे एक बड़ा सा पुराना मकान खड़ा था। वो मकान अब खंडहर बन चुका था, लेकिन उसमें जीवन की कमी नहीं थी। वहां रहते थे तमाम जीव जंतु, छिपकलियां, कबूतर, चमगादड़ और सबसे खास एक छोटा सा चूहा जिसका नाम था झुंझुना। झुंझुना बहुत ही चंचल और होशियार चूहा था। उसका शरीर छोटा था, लेकिन उसकी आंखें बड़ी बड़ी और चमकदार थीं। वह दिन भर मकान में इधर उधर दौड़ता, खाने की चीजें खोजता और दीवारों के पीछे बने छोटे छोटे सुरंगों से होकर भागता। लेकिन एक दिन उस खंडहर में किसी नए मेहमान का आगमन हुआ। वो मेहमान था रॉयल बॉय, एक भारी भरकम सफेद फर वाला, घुंघराली मूंछों और नीली आंखों वाला बिल्ली। वह बहुत ही घमंडी था। उसका चलना भी ऐसा था जैसे राजा किसी सभा में प्रवेश कर रहा हो। उसका नाम ही उसकी शान दिखाता था। म्याऊं, अब ये मकान मेरा है। रॉयल बॉय ने एक ऊंची म्याऊं करके ऐलान किया। झुनझुना ने दूर से देखा और फुसफुसाया, लो भला, अब एक राजा टाइप बिल्ली भी आ गया। अब तो खेल ही बदल गया। पहली मुठभेड़ अगले ही दिन रॉयल बॉय मकान में गश्त लगा रहा था। उसकी चाल में रौब था, मूंछें तनी हुई थीं और आंखें शिकार ढूंढ रही थीं। तभी अचानक उसे एक गंध आई, पनीर की। वो धीरे धीरे चलता हुआ रसोई की ओर गया और वहां उसे दिखा चुनचुना अपने दोनों हाथों से एक बड़ा सा चीज का टुकड़ा घसीट रहा था। म्याऊं, रॉयल बॉय दहाड़ा। चुनचुना चौंका लेकिन घबराया नहीं। उसने जल्दी से चीज का टुकड़ा छोड़ दिया और बोला, ओ रॉयल महाराज, स्वागत है आपका इस पुराने महल में, लेकिन ये पनीर मैंने पहले ढूंढा है। बोलने वाले चूहे? रॉयल बॉय ने हैरानी से कहा। और सुनने वाला बिल्ली? झुनझुना मुस्कराया। रॉयल बॉय की आंखें छोटी हो गई। मुझे मजाक पसंद नहीं। ये मकान अब मेरा है और यहाँ के सारे खाने की चीजें भी मेरी हैं। तो फिर मुकाबला हो जाए, झुनझुना बोला। मुकाबले की शर्तें? रॉयल बॉय चौंका। तू मुझसे मुकाबला करेगा? हाँ, झुनझुना बोला, लेकिन हाथापाई नहीं। खेल के जरिए तय होगा मकान पर किसका हक है। ठीक है, रॉयल बॉय ने उछलकर कहा। 3 दिन 3 खेल। जो 2 खेल जीतेगा वो मकान का राजा। मंजूर, झुनझुना बोला और दोनों ने अपनी पूंछ और पंजा मिलाकर सौदा पक्का कर लिया। पहला खेल, साहस की दौड़। अगले दिन मकान में जानवरों की भीड़ लग गई। दीवारों से चमगादड़ लटक गए, कबूतर खिड़कियों पर बैठ गए और छिपकलियां छत से टपक रही थीं। पहला खेल था साहस की दौड़। मकान की सबसे ऊंची छत से लेकर सबसे निचली तहखाने तक की दौड़, जहां रास्ते में कीलें, कांच के टुकड़े और बिल्कुल तंग सुरंगें थीं। रॉयल बॉय ने अपना फर झटका और बोला, मैं राजा हूं और राजा कभी हारता नहीं। दौड़ शुरू हुई। यहाँ कहानी में तेज तेज और मजेदार दौड़ का वर्णन आएगा, जिसमें रॉयल बॉय ताकत और चालाकी दिखाएगा, लेकिन चुनचुना अपनी फुर्ती और दिमाग से चौंकाने वाले रास्ते खोजेगा। अंत में रॉयल बॉय आखिर में जमीन पर गिर पड़ा और उसकी पूंछ कांप रही थी। ये नहीं हो सकता, उसने कहा। हो गया, झुनझुना हंसते बोला, पहला खेल। खेल में हारने के बाद रॉयल बॉय का घमंड थोड़ा सा चटक चुका था, लेकिन वो बिल्कुल हार मानने वाला नहीं था। उसकी मूंछें अब भी गर्व से ऊपर थीं, बस थोड़ा कम तनी हुई। अगले दिन सुबह ही मकान में फिर से हलचल मच गई। सब जानवर वापस इकट्ठा हो गए। आज का खेल था दिमाग की भूल भुलैया। खेल का नियम। खेल का मैदान था पुरानी तिजोरी वाला कमरा, जहां दीवारों में दर्जनों छोटे छोटे रास्ते थे। एक से बढ़कर एक भुलावेदार गलियां, चक्करदार सुरंगें और कहीं कहीं पर जाल। खेल का नियम ये था, दोनों को एक एक करके अंदर भेजा जाएगा। जिसके पास ज्यादा सोने के काजू आएंगे, खास काजू जो छिपा था, वही जीतेगा। कुल 10 काजू थे। समय सीमा 10 मिनट। पहला नंबर। रॉयल बॉय ने अंदर घुसते ही अपनी चाल धीमी की। उसके कान खड़े थे और आंखें हर दिशा में घूम रही थीं। बाएं या दाएं, उसने सोचा। फिर वह एक रास्ते पर चल पड़ा। कुछ ही मिनटों में उसने 2 काजू ढूंढ निकाले, लेकिन तीसरे काजू के पास पहुंचा ही था, थप, जाल में फंस गया। एक लकड़ी की लाठी उसकी पूंछ पर गिर गई। आह! रॉयल बॉय बाहर निकला। फिर उसने रास्ता बदला, कभी आगे कभी पीछे। 25 मिनट बीत चुके थे और अब तक उसके पास 4 काजू थे। अंत में 20 मिनट पर उसने एक और काजू ढूंढ निकाला। अब देखता हूँ वो छोटा चूहा कितना लायक है, रॉयल बॉय फुफकारा। दूसरा नंबर। झुनझुना अब बारी थी झुनझुना की। झुनझुना अंदर गया और उसने खुद से कहा, इस बार ताकत नहीं, सिर्फ दिमाग चलेगा। उसने धीरे धीरे दीवार पर बनी निशानियां देखीं। पुराने समय की टाइलों पर खरोंच थे, कुछ काले धब्बे और टूटी ईंटें। ये जरूर रास्ता दिखा रही हैं, झुनझुना बुदबुदाया। उसने उन चिन्हों के सहारे पहला और दूसरा काजू ढूंढ निकाला। तीसरा काजू एक छोटे से सुराख में था। वहां तक पहुंचने के लिए उसे बहुत पतली दीवार से होकर जाना पड़ा, जहां बिल्ली तो कभी घुस भी नहीं सकती थी। वह तेजी से भागता रहा, कभी कभी रुका, कभी दीवार पर थपथपाया, कहीं हल्की आवाजें सुनी। 5 मिनट पूरे होते होते उसके पास थे काजू। अब बचे थे 5 मिनट। क्या वन और मिल सकता है, उसने खुद से पूछा। तभी उसे एक पुराना लकड़ी का संदूक दिखा। वो ऊपर चढ़ा, अंदर झांका। वहां था 7वां काजू।
खेल का परिणाम। घंटी बजी, समय पूरा। सभी जानवरों की नजरें दोनों पर थीं। रॉयल बॉय पाइकाजू, मुझे यकीन नहीं हो रहा। रॉयल बॉय बुदबुदाया, भाई ये सिर्फ दौड़ नहीं, दिमाग का खेल था। झुंझुना मुस्कुराया। लेकिन रॉयल बॉय हारने के बाद पहली बार चुप था। उसकी चाल धीमी हो गई थी और वो छत पर जाकर अकेले बैठ गया। झुंझुना ने दूर से देखा। उसके मन में कुछ खटकने लगा। ये तो खेल था, लेकिन शायद अब ये अकेला महसूस कर रहा है। रात को सब जानवर तो सो गए, लेकिन झुंझुना चुपचाप छत पर पहुंचा। रॉयल बॉय, उसने कहा, अब क्या लेने आए हो? हंसी उड़ाने? बिल्ली बोला, नहीं, दोस्ती करने। क्या? देखो, दो खेल में जीत गया, पर मकान इतना बड़ा है कि दोनों रह सकते हैं। अकेले रहने से अच्छा है कि साथ रहा जाए, एक राजा और एक मंत्री। झुंझुना बोला। रॉयल बॉय ने कुछ पल सोचा, फिर उसकी आंखों में चमक आ गई। शायद तू सही कह रहा है। मैं लड़ता रहा, लेकिन तूने दोस्ती बढ़ाई। चलो, अब हम एक टीम होंगे, रॉयल झुंझू गैंग। अगला दिन अब रॉयल बॉय और झुंझुना दोनों साथ रहते थे। एक तेज चूहा और एक शाही बिल्ली। साथ मिलकर वो अब असली खतरे का सामना करने वाले थे जो आने वाला था। भाग 3 में होगा। मकान में एक नया दुश्मन, कालाबाज की एंट्री। क्या आपको भाग 3? दिन भर मकान में शांति थी, खेलकूद, हंसी मजाक और मिल बांट कर खाना। लेकिन एक सुबह कुछ अजीब हुआ। नींद से उठते ही झुंझुना ने देखा, रसोई में सारा खाना बिखरा पड़ा था। पनीर के टुकड़े हवा में फटे हुए थे और दाने दाने पर पंजों के निशान थे। छत से कुछ गिरा था, एक काली पंख जैसी चीज। रॉयल बॉय दौड़ता हुआ आया। क्या हुआ था? और बहुत तेज था, झुंझुना ने कहा। कोई इतना तेज कि मैं भी न देख पाया। तभी ऊपर से एक खूंखार आवाज गूंजी, कांव कांव, अब ये मकान मेरा है। कालेबाज की एंट्री। छत पर एक विशाल परों वाला परिंदा बैठा था। उसकी आंखें लाल थीं, चोंच लोहे जैसी और पंजे नुकीले। उसका नाम था कालाबाज, एक खतरनाक शिकारी जो आसमान से शिकार करता था। कहा जाता है वह दिन में उड़ता है और रात में चोरी करता है। मैं यहाँ रहने आया हूँ, कालेबाज गुर्राया। अब इस मकान के सारे खाने के मालिक मैं हूँ। ये मकान हमारा है। रॉयल बॉय ने दहाड़ा। तो फिर? कालेबाज ने पंख फड़फड़ाए, आखिरी लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। अंतिम खेल, मकान की रक्षा। कालाबाज ने ऐलान किया। 3 दिन बाद मकान के लिए निर्णायक लड़ाई होगी। अगर रॉयल बॉय और झुंझुना उसे रोक सके तो मकान उनका रहेगा, वरना वो मकान का राजा बनेगा और सब जानवरों को भगा देगा। तैयारी शुरू। 3 दिन बचे थे। रॉयल झुंझुना ने एक टीम बनाई। कबूतरों को स्काउटिंग पर भेजा। छिपकलियों ने दीवारों पर चिपक कर गुप्त रास्ते बनाए। झुंझुना ने सुरंगें और जाल तैयार किए। रॉयल बॉय ने छत पर अपना पहरा मजबूत किया। दोनों की जोड़ी अब सच में रॉयल झुंझू गैंग बन चुकी थी। फाइनल डे, मुकाबला। अंततः वह दिन आया। बादलों से भरा आसमान, मकान की दीवारें हिल रही थीं, सच और हवा में डर था। खालेबाज चीख के साथ नीचे के उतरा। उसकी आंखें अंगारों जैसी जल रही थीं। रॉयल बॉय ऊपर छत पर खड़ा था, उसकी पूंछ लहराती हुई। झुंझुना नीचे से चिल्लाया, जैसे ही नीचे आए फंस जाएगा। कालाबाज छपटा, पंख तेज और सीटी जैसी आवाज निकालते हुए। झुंझुना ने जाल के पास खड़ा होकर अब कहा। जैसे ही बाज नीचे आया, दीवार की तरफ से छिपकली ने रस्सी खींची और धड़ाम, कालेबाज जाल में फंस गया। नहीं, वो चिल्लाया, ये हमारा घर है और इसे कोई नहीं छीन सकता। रॉयल बॉय गरजा। जीत और शांति। कालेबाज को कबूतरों ने मिलकर दूर जंगल में पहुंचा दिया। मकान में फिर से शांति आ गई। रॉयल बॉय और झुंझुना अब हीरो बन चुके थे। सब जानवर उन्हें अपना नेता मानने लगे। रात को छत पर बैठकर दोनों ने एक साथ कहा, अब ये घर नहीं, एक परिवार है। समाप्त नहीं, नई शुरुआत। अब रॉयल बॉय और झुंझुना ने मकान को दोस्ती महल का नाम दिया। और हाँ, झुंझुना ने एक नोटिस भी लगाया, चूहे, बिल्ली, कबूतर, छिपकलियां, सबका स्वागत है।